नमस्कार, मेरा नाम कंचन सूर्यवंशी है। मैं भोपाल से हूँ और मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। एक्चुअली फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड में जो आने का ख्वाब है वो मैंने बचपन में ही देख लिया था। मैं बहुत छोटी थी। मैं फ़र्स्ट टाइम अपना परफॉर्मेंस देने के लिए भोपाल दूरदर्शन गई थी। तब मैं महज 6-7 साल की थी। तो उस वक्त ही कैमरा के पीछे क्या चल रहा है और डायरेक्टर कैसे कमांड दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जब मैंने देखी तो तभी मैंने ये सोचा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो आफ्टर 12th जब मुझे लगा कि नहीं, अब फाइनली मुझे फिल्म मेकिंग को ही, टेलीविज़न इंडस्ट्री को ही अपना करियर के तौर पे बनाना है, तो फिर मैंने एडमिशन लिया RGPV से। मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया है 3 साल का। 2003 में मैंने एडमिशन लिया था और 2004 में ही मेरी जॉब लग गई थी ETV मध्य प्रदेश में। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर दास्तान जुर्म, एक क्राइम सीरीज़ है ETV की जो शायद अभी भी चल रही है, तो मैंने उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया काफ़ी समय और 2006 में पास आउट हुई। 2006 में जैसे ही पास आउट हुई तो दिल्ली गई, वहाँ से कुछ ऑफ़र्स आए, लेकिन फाइनली चूँकि भोपाल की हूँ तो वापस भोपाल आके ही भास्कर ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत मैंने एक एंकर के तौर पे और एक प्रोड्यूसर के तौर पे की। इसके साथ ही फिर रिपोर्टिंग हो गई पत्रकारिता में। उसके बाद मैंने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से MCJ किया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो 2006 से लगातार मैं मीडिया में ही बनी रही 2014 तक। लेकिन इसी बीच मैंने 2010 में अपनी फिल्म मेकिंग की जो अपनी कंपनी है वो मैंने शुरू की। इसी के साथ ही मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी काम किया है। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट लाइक जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मध्य प्रदेश जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, तो उनमें जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं मोस्टली प्लेबैक सिंगर्स होते हैं लाइक उदित नारायण जी और अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक हैं, हर्षदीप कौर हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हैं, VIP हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, ये काम मेरी कंपनी करती है। और मेरी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ MP के जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट है उसमें पैनल्ड है। तो हम गवर्नमेंट के लिए फिल्म्स बनाते हैं और रिपोर्टिंग में भी मैंने चूँकि 2006 से लेकर 2014 तक काम किया, तो इस बीच मेरी बीट कल्चरल रही, जिसमें बेस्ट रिपोर्टर के लिए मुझे तब तत्कालीन गवर्नर थे श्री रामेश्वर ठाकुर जी, उनसे अवार्ड भी मिला था। और बस फिर ये सिलसिला मेरा चलता रहा। तो 2014 से फिर मैं पूरी तरीके से अपनी कंपनी पे ही ध्यान दे रही हूँ, जॉब अब नहीं करती। भास्कर के साथ मैंने काम किया। फिर बंसल न्यूज़ है मध्य प्रदेश का, काफ़ी अच्छा चैनल है, उसमें मैंने एज अ रिपोर्टर और एज अ प्रोड्यूसर काम किया। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक रेडियो है, रेडियो आज़ाद हिंद, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो है, तो उसमें भी मैं प्रोग्रामिंग हेड रही हूँ, वहाँ पे भी 2 साल काम किया। तो और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो मैंने की है ऑल इंडिया रेडियो से। मैं 97 से ऑल इंडिया रेडियो भोपाल से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पर B हाई ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। तो अभी तक मेरा काम चल रहा है। हम लोगों की जब ड्रामा की रिकॉर्डिंग होती है तो हम आकाशवाणी जाके रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है कभी कभार हवा महल पे आपने मेरे प्रोग्राम सुने हो, तो उसमें कंचन राजानी, बिफोर मैरिज में राजानी थी और अभी सूर्यवंशी हूँ, यहाँ पर हूँ मैं सिंधी। तो इस तरीके से सबसे पहले शुरुआत रेडियो से हुई, फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में मैं आ गई और अभी मैं गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, गवर्नमेंट के जो प्रमोशनल जो वीडियोस बनते हैं वो हम बनाते हैं। तो इसी तरह मेरा काम चल रहा है। और जाते जाते एक छोटा सा मैं मैसेज भी देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। लाइक मैं बता रही हूँ आपको कि ये
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे सेलिब्रिटीज़ से मिलना है, और ऐसे नहीं मिलना है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे उनसे 1 to 1 बात करनी है। तो चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन जी हों, और आशा भोसले जी हों, हेमा मालिनी जी हों, दिया मिर्ज़ा हों, असिन हों, तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं मैं इनसे 1 to 1 मिली हूँ। कई के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं चैनल्स में थी। तो जो हम सोचते हैं वो अगर हमने अपनी एक सोच बना ली है कि हमें ये हासिल करना है तो वो हमें ज़रूर मिलता है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपने यहाँ पर दृढ़ निश्चय कर लिया हो। तो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी है, तो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।